तो अब मुझे करनी है बहुत सारी बातें आपसे, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान से भी सुनिए और प्लीज़ बोर मत हो रही है। उनकी सुविधाएं है कि नहीं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो चिंता का विषय बहुत ज़्यादा है। हर किसी को सुविधा चाहिए होती है कि नहीं। अब देखिए आजकल जंगलों में कितने बाघ भालू लगे हुए हैं। बच्चों की राशन आ गई है फिर से। पहले जो 3 महीने की राशन थी वो तो पहले मिल गई थी, अभी फिर से राशन आया हुआ है। जो लकड़ियाँ इकट्ठा करी हैं वो नीचे में है, वो सोल्टी राशन मिल रहा है। तो सभी लोग आए हुए हैं जिन जिन के बच्चों का राशन है। ये है यूवी का राशन। बाकी देखिए सभी बच्चों का राशन वितरण हो रहा है। तो यूवी है अपनी दादी और दादू के साथ, है कि नहीं। तो अभी तो दादा के पास है, इसके बाद दादी के साथ रहेगा। टाटा यूवी, टाटा टाटा टाटा, वाह शाबाश। तो आज दादी जी को बहुत ही बड़ा काम सौंपा गया है कि इसको मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अदरक हैं तो कुछ ख़राब होंगे, कुछ थोड़ा अच्छे होंगे, तो अच्छे अच्छे को अलग करेंगी और जो थोड़ा वैसा है उसको अलग करेंगी, है ना दादी। ओ चलो बढ़िया दादी ना, काम के भले हूँ न निच की टाइम पास भी हो जो न, और शरीर तती जात जात भूख लागे आता तो जात जात खेल अरे दादी ना वही तो छिमी बुणी हूँ कि बढ़िया से। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तेवाखक से। बाकी आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और मेरी तैयारी हो रही है पार छप्पर जाने की। और बात ये थी कि मैंने बोला कि चलो थोड़ा लकड़ियों के लिए चले जाती हूँ। मतलब अब ये है कि अब चूल्हे का ही हम ज़्यादातर खाना बनाते हैं, मतलब लकड़ी से ही हम आग जलाते हैं कि नहीं। तो धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो रही हैं। तो मैं बोल रही थी कि थोड़ा बारीक बारीक लकड़ियाँ भी होती तो आग सिलकाने में भी अच्छा होता और जलाने में भी अच्छा होता। तो उसी के लिए तो सासू जी बोल रही थी कि पार है ही बोला कुछ लकड़ियाँ हैं वहाँ पे, तो उसको लेके आ जाना। तो मैं इस कंडी को लेके जा रही हूँ पार। और दूसरी बात ये है कि सासू जी घर पे हैं और ससुर जी भी, क्योंकि अब घर का भी बहुत सारा काम होता है, फिर यूवी के साथ भी रहना है कि नहीं। तो 1-2 जन तो यूवी को ही चाहिए, क्योंकि एक ही जन रहेगा तो फिर वो भी थोड़ा बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो फिर दूसरा पकड़ेगा तो थोड़ा मिलजुल के थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी पतिदेव जी कल चले गए हैं, कहाँ हो रहा है वो पंडवा खाल में हो रहा है पांडव लीला, तो वो देखने गए थे वो, क्योंकि उनके लिए उनको भी मतलब निमंत्रण आया हुआ था। तो और आज वो गए हैं शादी में, क्योंकि ड्रोन की बुकिंग है, फिर वो शाम को आ जाएंगे घर, ठीक है। बाकी ये है कि अब जैसे ही मैं यहाँ से लकड़ी लेके घर जाऊँगी उसके बाद मुझे जाना है आंगनबाड़ी के स्कूल में, जो कि पंचायत घर में है, क्योंकि बच्चों की राशन आ गई है फिर से, ठीक है। तो पहले जो 3 महीने की राशन थी वो तो पहले मिल गई थी, अभी फिर से राशन आया हुआ है। तो बोला है कि राशन लेने बच्चों की माता जी आएंगी, क्योंकि उनकी फ़ोटो भी खींचनी है, ठीक है। तो जैसे ही हम जाएंगे हमें राशन मिलेगा तो साथ साथ में फ़ोटो भी खींचा जाएगा कि इस बच्चे को राशन मिल गया है कि नहीं। तो इसीलिए तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से करते हैं, मतलब करती हूँ मैं काम, कितनी लकड़ियाँ हो रखी हैं, कैसे इकट्ठा करनी है, ये सब। ये देखिए यहाँ पे भी घनघोर है कि नहीं, घनघोर जंगल हो रखा है देखो। तो इतनी लकड़ियाँ मैंने आते ही इकट्ठा कर दी है। तो चलिए बाकी लकड़ियाँ मैं इकट्ठा करती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने खेत के नज़दीक। बाकी यहाँ पे जो गोबर ढोया था हमने अपने खेत में, तो मैं देखने आई हूँ कि कैसे हो रखे हैं गेहूँ, है कि नहीं। मैं इसके बाद आई ही नहीं यहाँ। इधर साइड तो उतना नहीं हो रखा है, लेकिन उधर साइड थोड़ा गेहूँ हो ही रखे हैं, देखिए
और अच्छी मात्रा में हो रखे हैं, है कि नहीं। तो इसी तरीके से रहा तो गेहूं की फसल भी अच्छी हो ही जाएगी। ये देखिए, बढ़िया हो रखी है इधर की साइड, है ना गेहूं देखिए। पर अगर जंगली जानवरों ने नहीं खाया तो फिर फसल अच्छी ही होगी, है ना। बाकी इधर साइड तो उतना नहीं हो रखा है, पर कोई बात नहीं। पर फिर भी देखिए सासू जी ने कितना ताम झाम रखा है खेतों में कि जरा जो भी आएगा वो डरेगा ना। क्या छीला था उन्हें। तो जो ऊपर में जो पानी का टैंक बनाया था ना, अब उसका उपयोग हो रहा है। तो ये देखिए, ये पाइप फिट कर रखा है ना, तो इस वजह से फिर अब खेतों में पानी डालने के लिए भी आसानी हो रही है। ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरीके से है कि नहीं। तो बढ़िया से पानी में मिल जा रहा है खेतों को, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो तभी तो वो इतना बड़ा टैंक बना रखा है। बाकी मैंने जो लकड़ियाँ इकट्ठा करी हैं वो नीचे में है, वो सोल्टी तो भर चुकी है सोल्टी भी। तो चलिए अब इसको लेके जाते हैं घर, है कि नहीं। तो अब मुझे करनी है बहुत सारी बातें आपसे, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान से भी सुनिए और प्लीज़ बोर मत होइए प्लीज़, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को पता है कि हमारे गांव में सड़क नहीं है। तो क्या है कि अब पुल निर्माण का कार्य भी शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अभी उसमें बहुत सा देखते हैं कितने स्पीड से वो काम करते हैं, उस हिसाब से पता चलेगा कि कितने साल लगेंगे। क्योंकि जब शुरू में जब पता चला गांव वासियों को कि रोड बन रहा है तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, लेकिन तब से बहुत ज़्यादा साल भी हो गए हैं। तो इसलिए अभी पुल निर्माण में कितना समय लगता है वो अभी कुछ नहीं पता। तो जैसे जैसे होते रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी, ठीक है। अब सड़क से रिलेटेड ही और बातें हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या मतलब अगर यहाँ पे रोड भी होती तो क्या है कि बाकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठप हो रखी हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे गांव में रोड आ जाएगी तो सबसे बड़ी समस्या तो चलो ये निपट जाएगी, लेकिन इसके बाद आती है बारी स्वास्थ्य सेवाओं की। तो आपने देखा होगा कि यहाँ इस पूरे मतलब क्षेत्र में चाहे गिरसन ब्लॉक हो, चाहे नारायणबगड़ ब्लॉक हो, चाहे जितने भी अलग अलग ब्लॉक हैं उनमें क्या है कि इस एरिया में एक भी अच्छा हॉस्पिटल, चाहे आप बागेश्वर की बात कर लो, हल्द्वानी में हॉस्पिटल अच्छा है, ठीक है। पर यहाँ से हल्द्वानी की दूरी बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो अगर किसी को इमिडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो एक बढ़िया सा हॉस्पिटल बन जाता है यहाँ पे, तो सभी लोगों को सुविधा हो जाती। और अभी है सबसे बड़ा रिस्क है जो वो है गर्भवती महिलाओं के लिए। क्योंकि देखिए बाकी चीज़ों का ट्रीटमेंट तो ये है कि चलो डॉक्टर समय देते हैं कि चलो अभी क्या है कि आपको आपका मतलब कुछ दिन में होगा ऑपरेशन ये सब वो, तो उसमें तो चलो समय लग जाए। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी डिलीवरी जैसे नज़दीक आती है तो अब उसमें यह है कि तुरंत कार्रवाई होती है, ठीक है। विदिन 24 आवर भी नहीं लगता है, विदिन मतलब कुछ घंटे ही लगते हैं उसमें। तो मैं जब हर बारी मैं न्यूज़ सुन रही हूँ कि गर्भवती महिलाएं मतलब कि रेफ़र किया तो फिर वो उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो सबसे बहुत ही कष्टमय होता है उस समय। बाकी पहले तो ये था कि अल्ट्रासाउंड के लिए गर्भवती महिलाएं कितनी लाइन लगाती हैं, है कि नहीं। तो चलो वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे मेन है जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम की सुविधाएं, है कि नहीं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो चिंता का विषय बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि अब पलायन की बात आती है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि भाई कहीं भी शादी होती है तो लोग बोलते हैं भाई कि नहीं भाई लड़की बा बुणिया मतलब लड़की बुणी कि भाई मैं देहरादून रुनू मी दिल्ली रुनू मी मतलब कि मी मतलब गोमनी रुन की। अब उसके पीछे भी तो एक कारण है, हर किसी को सुविधा चाहिए होती है कि नहीं। अब देखिए आजकल जंगलों में कितने बाघ भालू लगे हुए हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं रोड नहीं है और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ही तो वो लोग बोलते होंगे, है ना।
तो किसी को दोष देना ये गलत बात होगा, है कि नहीं? तो अपने घर में कौन नहीं रहना चाहेगा भाई। अब अगर आप ये लगाओ कि अगर यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती, सड़कें अच्छी होती, स्कूलें अच्छी होती, तो कोई बाहर क्यों जाता? ऑब्वियस सी बात है, कोई बाहर क्यों जाता? जब सब चीज़ें गाँव में मिल रही हैं तो लोग बाहर क्यों जाएंगे, है कि नहीं? तो गाँव में अच्छा है कि मतलब आपको फ्रेश फ्रेश खाने को मिलता है, आपको घर की उगाई हुई सब्जी मिल जाती है। अगर किसी ने गाय भैंस रखे हैं तो दूध मिल जाता है, दही घी मक्खन छाछ ये सब इजी अवेलेबल हो जाती है। लेकिन बाहर आपको ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ती है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे चीज़ों को खाओगे, है कि नहीं? तो यही है, अगर ये चीज़ें यहाँ पे ठीक रहती तो कोई बाहर नहीं जाता, वरना किसी को अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि नहीं? तो अब मैं भी बाहर गई हूँ, मतलब जब मैंने 12th करी थी, 12 पास किया था, उसके बाद मैं बाहर गई, देहरादून गई, तो मेरी पूरी फैमिली भी गई, है कि नहीं? तो उस समय मेरी माँ को भी नहीं था ये चीज़ एक्सेप्ट कि भाई मैं अपने घर बाहर को कैसे छोड़ूँ। मतलब उनको मैं नहीं पता, उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि एक होता ही है कि आप इतने लंबे समय से गांव में रहते हो। आपने एक गाय हमने एक गाय भी रखी थी, खेत भी थे, तो गांव में होता है कि एक सुकून सा मिल जाता है, किसी चीज़ की डर वगैरह नहीं होती है। अब अम, पैसे आजकल तो हर जगह चाहिए, लेकिन ये है कि गांव में थोड़ा पैसे उतने ज़्यादा नहीं लगते हैं जितने बाहर लगते हैं, क्योंकि बाहर आपको सब कुछ खरीदना पड़ता है, ठीक है? तो उस टाइम पे हुआ था। लेकिन किस लिए गए? क्योंकि हमने पढ़ाई करनी थी, मैंने भी कॉलेज किया, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने नौकरी करी क्योंकि मुझे नौकरी करनी थी। फिर उसके बाद मेरी शादी फिर से गांव में ही हुई, ठीक है? तो उसका ये था कि गांव अच्छा है, पर यह है कि मेरी जॉब भी वर्क फ्रॉम होम थी, और इस जॉब के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा समस्याएं भी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे नेट की सुविधा अच्छी नहीं थी। पर ये था कि मैंने फिर भी मैनेज कर लिया था, है कि नहीं? पर मैं ये चाहती हूँ, मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप किसी को दोष मत दो। दोष देना है तो सरकार को दो, क्योंकि सरकार क्या है कि नहीं कुछ कर रही है, वो ये नहीं देख रही। वो ये मिशन तो बना रही है कि पलायन रोका जाए, लेकिन क्यों क्यों पलायन हो रहा है इस बारे में वो विचार करें ना। लोगों को सुविधाएं दें, इंटरनेट की सेवाएं दें, और हॉस्पिटल की सुविधाएं दें, सड़क निर्माण का कार्य करें। जो सुविधाएं बाहर हैं वो सुविधाएं पहाड़ों में दे दो, तो फिर क्या कोई क्यों जाएगा बाहर? अब देखो, सारे लोग बाहर जाएंगे तो फिर वहाँ पे भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, फिर महंगाई भी बढ़ेगी, तो वो चीज़ें होंगी। तो अगर वो चीज़ आप लोगों को रोकनी है तो आप लोगों को ये चीज़ करना चाहिए। लेकिन ये है कि कुछ बाहर रह रहे हैं, कुछ गांव में हैं, तो वो भी ठीक है, मैनेजमेंट ठीक है। क्योंकि क्या है, देखिए कि बाय द वे अभी कोई बीमार हो जाता है, अगर किसी के थोड़ा रिश्तेदार हैं, है ना, तो वो उनके घर रह लेगा। अब आप ये लगा लो, अगर यहाँ से कोई बाहर जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तो कितना खर्चा लगता है कि नहीं? तो ये चीज़ें भी हैं, और एक इंसान बहुत कुछ झेलता है अपनी लाइफ में, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो बाकी हाँ, एक चीज़ और बतानी थी मुझे आप लोगों को, कि मैं अभी यहाँ आई हुई हूँ लकड़ी लेने के लिए, ठीक है? तो मैं यहाँ क्यों आई? क्योंकि देखिए, एक तो यूवी के दादा घर आ गए हैं, अब यूवी अपने दादू के साथ रहेगा। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं थोड़ा घर से बाहर निकल लेती हूँ, क्योंकि ताकि मुझे भी थोड़ा इधर उधर जाने का समय मिल जाएगा। लेकिन मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्या रहे तो करे क्या, नहीं बन लो, नहीं अन के न वन के कन के फिर। तो मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि मुझे ना जंगली जानवर से बहुत एक तो आजकल आप देख रहे होंगे हर जगह बाघ भालू लगे हुए हैं, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फिर भी मैंने कोशिश कर दी, मैंने कहा चलो आ ही जाते हैं इधर की साइड। तो इससे क्या होता है कि आपको भी समय मिल जाता है, थोड़ा आप काम भी कर लेते हो, और थोड़ा ठीक रहता है मैनेजमेंट। वरना घर में ही घूमते रह जाएंगे, कभी ये करो कभी वो करो, वो करो वो करो। उससे अच्छा आप घर से बाहर निकल जाओ, और थोड़ा से बाहर भी देख लोगे और थोड़ा काम भी कर लोगे। इससे आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, और मतलब मेरे को भी अच्छा लगेगा, और काम भी हो जाएगा, और ब्लॉग भी बन जाएगा। तब आप लोग भी देखोगे किस तरीके से मैं करती हूँ कार्य, है कि नहीं? तो ये सब है। बाकी कल हमारा प्लान है जंगल जाने का। तो आज तो शनिवार है, कल संडे है, तो बब्बी दिव्या इन दोनों को मैंने तैयार कर रखा भाई, क्योंकि अकेले थोड़ा पॉसिबल है भी नहीं।
तो हम सब जाएंगे और फिर वहाँ से लकड़ी लेके आएंगे। और लकड़ी भी ज़रूरी है, आजकल पता है आप लोगों को गैस में बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा भाई, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, मैं चाय बनाती हूँ, सीधे मैं उसके बाद आग जला देती हूँ, फिर ना मतलब गर्मी महसूस होती है, फिर अच्छा लगता है। तो आजकल मतलब आग में ही हम ज़्यादा खाना वगैरह बनाते हैं। बनाती तो मैं हमेशा ही थी, ऐसा नहीं था कि मैं आग में खाना नहीं बनाती हूँ, पर यह है कि ठंडियों में ज़्यादा मन होता है आग सेकने का, तो इसीलिए। तो चलिए, अब मेरी लकड़ियाँ भी हो गई हैं, तो अब जाती हूँ मैं घर की तरफ, क्योंकि अब मुझे वहाँ पंचायत घर भी जाना है यूवी का राशन लेने के लिए। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। अब हुआ क्या कि मैं आधे रास्ते तक गई, पर ऊपर से वो पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो नीचे आ रखी है, तो मेरी लकड़ियों पे लग जा रही है, तो वहाँ पर से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। दूसरी बात यह है कि वहाँ से रास्ता भी बहुत पतला है, और अगर मैंने कुछ इधर उधर डस्का मार दिया तो फिर मैं भी जाऊँगी नीचे, और ये कंडी भी जाएगी नीचे। तो चलिए, अब ऐसा करते हैं कि मैं नीचे के रास्ते जाती हूँ, है कि नहीं। तो अभी मैं घर पहुँच गई थी, फिर अब मुझे जाना है आंगनबाड़ी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। तो अभी बज रहे हैं 11, तो आंगनबाड़ी 12 बजे बंद हो जाती है ना, तो इसीलिए फटाफट से पहले आंगनबाड़ी जाके आती हूँ, यूवी का राशन लेके आती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आपसे और आप लोगों को मिलवाऊँगी यूवी से, यूवी की दादू और दादा से। तो यहाँ पर दीदी जी लोगों का घर बन रहा है, तो देखिए ऊपर वाला बन गया है और उसके ऊपर वो है मुंडी। ठीक है, तो प्लास्टर हो गया है पर ऊपर रह गया है। बाकी यहाँ पे ये हम क्या बने, तो दीदी किचन, और ये बन रहा है दीदी लोगों का किचन। ये देखिए, तो बहुत बढ़िया बन गया अब, है ना। ओ अवल सुंदर बन था, स्लिप स्लिप डाली अवल, अब प्लास्टर होल तो नहीं था। ओ चलो जी, हाँ तुम भी ये बारी खूब काम करे नहीं था। ओ ये छाबो ले रहा दूर बेल ना तेवा खर ढूंगो कमीज निदा। आंगनबाड़ी के बच्चे क्या कर रहे हैं? प्रणाम, कैसे हो? प्रणाम प्रणाम, पढ़ल किताब पढ़ल। और यहाँ पे राशन मिल रहा है, तो सभी लोग आए हुए हैं जिन जिन के बच्चों का राशन है। क्या पढ़ती? अच्छा, ओ आई शाबाश। और यहाँ पे पूजा भी आई हुई, शाबाश। ये देखो बोला, ये हे आ लिखो ना, ये हे वेरी गुड। देखो तो ये हे, ये देखियो, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, है ना। ऐसी पढ़ते रहो, हाँ शाबाश। देखो दिखा रहे होंगे उन्होंने क्या क्या लिखा है। वेरी गुड, शाबाश। चलो बढ़िया है, पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी अच्छी आदतें भी सीख रहे हो। तो ये है यूवी का राशन। बाकी देखिए सभी बच्चों का राशन वितरण हो रहा है। 3 महीने का राशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर से राशन आ गया है। राशन ही राशन हो रहा है हमारे घरों में। अमन कमेंट भी मार रहा है भाभी पे। ओह, तो ये देखिए, तो आजकल सब कार्य ऑनलाइन हो गया है। तो जो आंगनबाड़ी की मैडम जी हैं वो क्या कर रही है कि हमको राशन तो मिल गया है, लेकिन इसके बाद फ़ोटो कैप्चर करनी है बच्चों के पेरेंट्स की। जैसे मैं आई हूँ तो मेरी, तो फिर वहाँ पे जब मेरे फ़ोटो लिया जाएगा उसके बाद ही होगा कि हाँ इनको राशन मिल गया है, और फिर उसके बाद होगा रजिस्टर में साइन। तो काम बहुत ज़्यादा हो गया है, और आज बच्चे थोड़ा कम हैं क्योंकि शायद कोई बीमार हो गया होगा, कोई कहीं गया होगा, तो इस वजह से। बाकी यहाँ पे परोली की माँ भी आई हुई है परोली का राशन लेने के लिए। अब परोली का नाम दर्ज हो गया है, तो अब परोली को इसके बाद सीधे स्कूल में ही मिलेगा। अच्छा, 2 की फ़ोटो भी कैप्चर हो गई है। अब क्या है कि कभी कभी नेटवर्क का इश्यू होता है, कभी कभी ऐप चलता नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं ऐप के साथ भी। बाकी यहाँ पे अभी कब्बू की मम्मी भी आ रखी है क्योंकि उसके भुल्लू का राशन मिलेगा, है ना। ना दो बच्चों का राशन लेके जाना है उसने। अब मेरा देखो इतना भारी हो रहा है, तो सही किया उसने कि दोनों का और ज़्यादा भारी होएगा ना। तो चलिए चलते हैं घर। और ये देखिए ये ईमान के राशन। तो यहाँ पर सासू जी लोगों का संतरे का पेड़ है, तो मैंने बोला ज़रा 1-2 संतरे मिलेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सासू जी, धन्यवाद यार। बहुत बहुत धन्य। देखो बिल्कुल रसीले कौन किस में ले यू खिचड़ी वगैरह खिचड़ी कौन